हे गाइस, देखो डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड तो खबर आते रहती है, आपको पता ही है। अब इसका मतलब है क्या कि सरकार अपनी जितनी भी बिजनेसेस हैं उसको बेचना चाहती है भाई, है कि नहीं। अब देखो सरकार के पास 12 मान लेते हैं कि गवर्नमेंट खुद की ऐसी बैंक है जो बिल्कुल फिजूल पड़ी है, चल नहीं पा रही है, लॉस मेकिंग बैंक है, जो कि पब्लिक का पैसा खा रही है। अब पब्लिक देखो भाई, सरकार अगर अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचती है ना, तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं जो बोलते हैं कि भाई ये सरकार अच्छी नहीं कर रही है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जो भी करती है हमारे देश के लिए करती है, जो भी करती है हमारे देश के लिए करती है। आप देखो ये जो 12 लॉस मेकिंग बैंक हैं, इनको क्या हो रहा, लॉस हो रहा। बैंक को तो चलाना है ना भाई, क्योंकि सरकार की चीजें चलानी है। सरकार कहां चलाएंगे? मोदी जी का सैलरी कितना है? कितना सैलरी है भाई? 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 लाख करोड़, कितना है भाई? 50,000 लाख रुपए के आसपास सैलरी होगा। मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाई प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए बने हैं, ना कि वो पैसे कमाने के लिए बने हैं। पर्पस समझा करो यार, सही है। तो मोदी जी के पास तो पैसे है नहीं, तो कहां से लाएंगे वो पैसे? बैंक, ये जो 12 बैंक है, जो 12 बैंक है, इनको चलाने के लिए। तो ये बोलेंगे कि भाई लोगों से टैक्स कलेक्शन करो, वहां से कलेक्ट करके टैक्स। और ये जो 12 बैंक है, इनको पैसा तो चलाने के लिए, और फिर ये बैंक फिर वही काम करेंगे, फिर लॉस करेंगे। लॉस एक्चुअल में लॉस नहीं करते, ये पैसा खा जाते हैं, इनका पेट बहुत बड़ा होता है, सही है। तो इनडायरेक्टली पब्लिक को नुकसान होता है, लेकिन कुछ ऐसी पब्लिक है जो समझती नहीं है, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको बोलूंगा जो गवर्नमेंट कर रही सही है। तो एक छोटा सा लगभग 60 रुपीज का शेयर आपको देखने को मिला, जो 1200 रुपए के आसपास था। तो इसको खरीदने के लिए बहुत बड़े बड़े कंपनी जो है यहाँ पर आ रहे थे। पहली बार जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था तो लगभग अडानी आ रही थी, जेएसडब्ल्यू आ रहा था। देखो भाई, अडानी हमारे इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता ही है। जेएसडब्ल्यू हमारे इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और टाटा के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी है टाटा। तो क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, इस वजह से भाई कोई भी खरीद सकता, कोई भी खरीद सकता है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। कौन खरीदेगा भाई? हमारे इंडिया से, डोमेस्टिक से, या फिर बाहर से खरीदेगा, सही है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एमएमटीसी के बारे में। यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि ये जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो एमएमटीसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, अप्रूव हो गया है। और मैं सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी करने से पहले भाई एमएमटीसी ने क्या कमाल ही कर दिया है। मतलब ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करना ही स्टार्ट नहीं किया है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही है। एक्सपोर्ट का मतलब समझ में आता है? हमारे देश से किसी भी प्रोडक्ट को बना के बाहरी देश में ले जाके बेचना। इससे बड़ा काम हमारे इंडिया में कभी होता ही नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा काम कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पहले हम क्या करते थे? हम चाइना से लेते थे, है कि नहीं? चाइना से लेते थे। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काम हमने उल्टा कर दिया है, सोचो। तो एमएमटीसी जैसे कंपनी को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी आ सकती हैं, जहां पर मैंने आपको अडानी, ये सब अडानी, जेएसडब्ल्यू, टाटा का नाम बताया लास्ट टाइम, हालांकि नाम आया था, इस बार भी आ सकती है। बहुत छोटा सा स्टॉक है, लगभग देखोगे तो 1200 रुपये के आसपास था, देख सकते हो 1175 रुपीज़ के आसपास। और ये अभी के डेट में अगर आप देखो पिछले 6 महीने से, तो देख सकते हैं लगभग ये एक बार तो ये 20 रुपये के आसपास था, केवल 20 रुपये के आसपास था। अभी देखो कहाँ पहुँच गया, तो 60 रुपये के आसपास पहुँच गया है ये। तो पहली चीज़ डाइवर्सिफाई होगी, दूसरी चीज़ इसका जितने भी एसेट वगैरह हैं उसको मोनेटाइज करने की कोशिश किया जाएगा। तो ये दो खबर है। ऐसे स्टॉक्स में तो हो सकता है ये जंप मारते हुए नजर आ सकता है। देखो आपको याद हो या ना याद हो, ये स्टॉक बहुत 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 नीचे चलता था, तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जब ये लगभग स्टॉक 30 रुपीज़ या 27 रुपीज़, याद आ गया भाई। मेमोरी कभी कभी अच्छा काम कर लेता है, मेमोरी। 27 रुपीज़ पे बताया था। हालांकि कई बार गिरावट देखने को मिला, देखोगे, देखो भाई टॉप पे गया था, उसके बाद देखो गिरावट देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा गिरावट था। तो कभी कभी होता है यार, गिरावट होता है, मानते हो कि नहीं? स्टॉक मार्केट में कभी कभी गिरावट हो जाता है, तो उसको आपको बेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन देखो अभी, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई ये खबर तो बहुत पहले सारी, तो मैं आपको बता दूं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन जब लगभग 30 रुपीज़ के आसपास था, 20 रुपीज़ के आसपास था, तभी से खबर आ रही थी कि भाई इसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा, किया जाएगा। लगभग 1.5 साल लगा, सोचो। और फिर जैसे ही काम खत्म हो गया, तो ये शेयर लगभग 150 रुपीज़ के आसपास हाईएस्ट मारने की कोशिश किया। तो सरकार का कोई भी काम है भाई, स्लो होता है, टाइम लगता है, लेकिन हाँ सरकारी काम है, होता जरूर है, इतना हम बोल सकते हैं। उसी तरीके से जो एमएमटीसी है, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है, तो भाई इसमें भी टाइम लगेगा, तो टाइम देना पड़ेगा भाई। सरकार का काम है, देखो प्राइवेट काम नहीं है भाई जो मिनटों में हो जाएगा। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉफिट निकाल के देगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, तो अपना डीमेट अकाउंट वगैरह एंजल में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सेफ्टी वगैरह देखने को मिले, जैसे एंजल, एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड, सभी कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह है, देखो डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर भाई एक वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई मैंने तो डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, कौन सी कंपनी खरीदूं, कौन सी बेस्ट है या कौन सी अच्छी नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको बताया जाता है। ये ब्लू चिप कंपनी है, ये लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म, ये बहुत निफ्टी 50 कंपनी है, सारी नॉलेज बताई जाती है। ये इंट्राडे के लिए, फ्यूचर ऑप्शन के लिए तो नॉलेज दिया जाता है, बेसिक नॉलेज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर मिनटों में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।